क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना आवाज ऊंची किए, बिना बहस किए, बिना किसी दबाव के भी लोगों से अपनी हर बात मनवा लेते हैं? वे न गुस्सा करते हैं, न जबरदस्ती करते हैं, फिर भी सामने वाला वही करने लगता है जो वे चाहते हैं। न धमकी, न आदेश, न लड़ाई, फिर भी लोग उनकी बात मान लेते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट तरीका है, या वे इंसानी दिमाग को हमसे बेहतर समझते हैं? आज आप जानेंगे वह मनोवैज्ञानिक राज जो लोगों को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करता है। वे ताकत से नहीं, दिमाग से जीतते हैं। उनका सबसे बड़ा राज है इल्यूजन ऑफ चॉइस। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें सामने वाले को महसूस कराया जाता है कि फैसला वही ले रहा है। उसे लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है, लेकिन असल में दिशा पहले से तय होती है। बिना दबाव, बिना बहस और बिना आदेश के लोग उसी रास्ते पर चलने लगते हैं जो आप चाहते हैं। मानव मन स्वभाव से आजादी पसंद करता है। हर इंसान चाहता है कि उसके फैसले उसके अपने हों, उस पर किसी का दबाव न हो। यही कारण है कि जब कोई हमें सीधे आदेश देता है, तो अक्सर हमारे भीतर हल्का विरोध पैदा होता है। भले ही हम उसे जाहिर न करें, लेकिन दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देता है। जैसे ही कोई कहता है, अभी यह काम करो, हमारे भीतर एक आवाज उठती है, मुझे क्यों कहा जा रहा है? यही मानसिक प्रतिरोध इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। इसे साइकोलॉजी में रिएक्टेंस कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी स्वतंत्रता सीमित की जा रही है, तो उसका दिमाग उस नियंत्रण के खिलाफ प्रतिक्रिया देने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग सही बात भी सिर्फ इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें आदेश दिया गया था। मान लीजिए आप किसी बच्चे से कहते हैं, अभी पढ़ाई करने बैठो। संभव है कि वह तुरंत बहाना बना दे, कहे, थोड़ी देर बाद, मेरा मन नहीं है, या पहले मैं कुछ और कर लूं। अब वही बात दूसरे तरीके से कहिए, तुम अभी पढ़ोगे या 1 घंटे बाद? अब स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। बच्चे को लगता है कि उसे विकल्प दिया गया है। उसे महसूस होता है कि फैसला उसी के हाथ में है, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों विकल्प पढ़ाई की तरफ ही जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब दिमाग आदेश का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि निर्णय लेने में लगा है। यही है इल्यूजन ऑफ चॉइस की असली ताकत। जब व्यक्ति को लगता है कि उसके पास चुनाव है, तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। वह बहस करने के बजाय सहयोग करने लगता है, क्योंकि अब उसका ध्यान ना कहने पर नहीं, बल्कि कौन सा विकल्प चुनूं पर चला जाता है। यह सिद्धांत सिर्फ बच्चों पर नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों पर काम करता है। अगर आप किसी दोस्त से कहें, मेरे साथ अभी चलो, वह मना कर सकता है। लेकिन अगर आप पूछें, अभी चलोगे या शाम को? अब सामने वाला खुद समय चुनने लगता है। ऑफिस में भी यही होता है। अगर बॉस कहे, अभी यह रिपोर्ट खत्म करो, कर्मचारी दबाव महसूस करता है। लेकिन अगर पूछा जाए, यह रिपोर्ट तुम 4 बजे तक दोगे या 6 बजे तक, तो जिम्मेदारी उसी पर शिफ्ट हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को सिर्फ परिणाम नहीं चाहिए, उसे नियंत्रण का एहसास भी चाहिए। जब आप किसी को यह एहसास देते हैं कि निर्णय उसका है, तो सहयोग की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए,
लोग हमेशा आदेश का विरोध नहीं करते, वे नियंत्रण का विरोध करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो उन्हें मजबूर मत कीजिए। उन्हें यह महसूस कराइए कि फैसला उनका है, क्योंकि कई बार सबसे असरदार तरीका लोगों को चलाना नहीं, बल्कि उन्हें खुद चलने देना होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह छोटी सी ट्रिक सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करती है। बच्चों को समझाने में, रिश्तों को बेहतर बनाने में, बिजनेस में लोगों को राजी करने में और लीडरशिप में टीम से काम करवाने में भी यही सिद्धांत चुपचाप असर दिखाता है। लोगों को कंट्रोल मत करो, उन्हें कंट्रोल महसूस होने दो। यही इस सिद्धांत की सबसे गहरी सच्चाई है। इंसान को सिर्फ फैसला लेना पसंद नहीं होता, उसे यह महसूस होना भी जरूरी लगता है कि फैसला उसने खुद लिया है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है, तो उसका दिमाग तुरंत बचाव की स्थिति में चला जाता है। वह सामने वाले की बात सुनने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि निर्णय उसके हाथ में है, उसका रवैया बदल जाता है। वह ज्यादा शांत रहता है, ज्यादा खुलकर सोचता है और सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि कई बार लोग वही काम खुशी से कर देते हैं जिसे वे आदेश मिलने पर मना कर देते। मान लीजिए किसी कर्मचारी से कहा जाए, तुम्हें यह काम अभी करना ही होगा। संभव है कि वह काम तो कर दे, लेकिन मन से नहीं करेगा। उसे दबाव महसूस होगा, शायद वह नाराज भी हो जाए। लेकिन अगर उसी से कहा जाए, तुम यह काम अभी शुरू करना चाहोगे या पहले बाकी काम निपटाकर, अब उसे लगता है कि उसकी राय मायने रखती है। वह सम्मान महसूस करता है, और जब इंसान सम्मान महसूस करता है, तो उसका सहयोग बढ़ जाता है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप हर समय सामने वाले को आदेश देते रहेंगे, तो धीरे धीरे दूरी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप विकल्प देंगे, राय पूछेंगे और निर्णय में शामिल करेंगे, तो रिश्ता मजबूत होगा। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की एक मूल जरूरत है, ऑटोनॉमी, यानी अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास। जब यह भावना सुरक्षित रहती है, तो व्यक्ति सहज और सकारात्मक रहता है। लेकिन जब उसे लगता है कि उसकी आजादी छीनी जा रही है, तो वह विरोध करने लगता है, चाहे सामने वाली बात सही ही क्यों ना हो। इसलिए समझदारी यह नहीं कि लोगों को दबाकर अपनी बात मनवाई जाए। असली समझदारी यह है कि उन्हें ऐसा माहौल दिया जाए जहां वे खुद आपकी दिशा में चलना चाहें। याद रखिए, लोग सिर्फ आदेश नहीं मानते, वे सम्मान, विकल्प और भरोसे का जवाब देते हैं। जब आप किसी को यह एहसास देते हैं कि फैसला उसका है, तब आप सिर्फ काम नहीं करवाते, आप रिश्ते भी बचाते हैं, भरोसा भी जीतते हैं और सहयोग भी बढ़ाते हैं। यही असली प्रभाव है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वह हर पेरेंट को जानना चाहिए। एक पिता अपने बेटे की एक आदत से बहुत परेशान था। हर दिन शाम होते ही वह चाहता था कि बेटा समय पर पढ़ाई करने बैठे। लेकिन जैसे ही वह कहता, जाओ पढ़ाई करो, वही पुराना जवाब मिलता, थोड़ी देर बाद।
पहले पिता को लगा कि शायद बच्चा थका हुआ है। दूसरे दिन फिर कहा, लेकिन जवाब वही रहा। तीसरे दिन भी वही बात दोहराई गई। धीरे धीरे यह रोज की आदत बन गई। पिता आदेश देता, बेटा टाल देता। कभी मोबाइल का बहाना, कभी खेल का, कभी मन न होने का। पिता जितना ज्यादा दबाव डालता, बेटा उतना ही दूर भागता। अगर पिता आवाज ऊंची करता, बेटा चुप हो जाता, लेकिन पढ़ाई फिर भी शुरू नहीं करता। बाहर से शांत, अंदर से विरोध। एक दिन पिता ने सोचा कि शायद समस्या पढ़ाई नहीं, तरीका है। उसने महसूस किया कि हर बार वह बेटे को आदेश देता है और बेटा उसी आदेश का विरोध करता है। इसलिए उस दिन उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। शाम को जब पढ़ने का समय हुआ, पिता ने इस बार नहीं कहा, जाओ पढ़ाई करो। वह मुस्कुराया और बोला, आज पहले मैथ पढ़ोगे या साइंस? बेटा कुछ सेकंड चुप रहा। उसने सोचा, फिर बोला, पहले साइंस पढ़ लेता हूं। और बिना बहस, बिना नाराजगी, बिना टाल मटोल के वह जाकर टेबल पर बैठ गया। पिता हैरान था। जिस काम के लिए रोज बहस होती थी, आज वही काम आसानी से हो गया। असल में बदला क्या था? सिर्फ एक चीज, तरीका। पहले सवाल था, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब सवाल था, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। यानी पढ़ाई तय थी, बस चुनाव बच्चे के हाथ में था। और जैसे ही उसे लगा कि फैसला उसका है, उसका विरोध खत्म हो गया। यही मानव मन का स्वभाव है। लोग हमेशा काम का विरोध नहीं करते, वे नियंत्रण का विरोध करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उन पर कुछ थोपा जा रहा है, वे पीछे हटते हैं। लेकिन जब उन्हें विकल्प दिया जाता है, वे ज्यादा सहज हो जाते हैं। उस दिन पिता ने सिर्फ बेटे को पढ़ाई पर नहीं बैठाया। उसने एक बड़ा मनोवैज्ञानिक नियम समझ लिया। कई बार लोगों को बदलने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सवाल बदलना पड़ता है। और सच यही है, जब आप लोगों को आदेश देते हैं, वे बचने की सोचते हैं। जब आप उन्हें विकल्प देते हैं, वे आगे बढ़ने लगते हैं। सीधा आदेश अक्सर विरोध पैदा करता है। जब किसी इंसान को लगता है कि उस पर कुछ थोपा जा रहा है, तो उसका मन तुरंत बचाव की स्थिति में चला जाता है। वह सामने वाली बात सही है या गलत, यह सोचने से पहले अपनी आजादी बचाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि कई बार लोग सिर्फ इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें आदेश दिया गया था। लेकिन जब आप तरीका बदलते हैं, तो परिणाम भी बदल जाता है। सही विकल्प इंसान को खुद आपकी दिशा में ले आता है। जब सामने वाले को लगता है कि फैसला उसके हाथ में है, तो उसका विरोध कम हो जाता है और सहयोग बढ़ जाता है। वह दबाव महसूस नहीं करता, बल्कि शामिल महसूस करता है। यही इस सिद्धांत की असली ताकत है। लोगों को धक्का देकर आगे बढ़ाने से बेहतर है उन्हें रास्ता दिखाना और चलने का चुनाव उनके हाथ में छोड़ देना। क्योंकि इंसान मजबूरी से कम, अपनी इच्छा से ज्यादा काम करता है। इसलिए अगली बार किसी से काम करवाना हो, तो आदेश देने से पहले सोचिए, क्या मैं इसे विकल्प में बदल सकता हूं? क्योंकि कई बार जीत जोर लगाने से नहीं, सही सवाल पूछने से मिलती है। अगर आप इंसानी दिमाग के ऐसे ही छुपे हुए मनोवैज्ञानिक राज
लोगों को समझने की स्मार्ट तकनीकें, इन्फ्लुएंस बढ़ाने के तरीके और सफलता में काम आने वाली पावरफुल नॉलेज सीखना चाहते हैं, तो अभी फॉलो करो। यहां आपको ऐसी बातें मिलेंगी जो रिश्तों, करियर, बातचीत और जीवन के हर क्षेत्र में फायदा देंगी।